नमस्कार दर्शकों, पृथ्वी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है आगरा के अग्रसेन सेवा सदन में, जहां पर होने जा रहे चेस टूर्नामेंट को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इस चेस टूर्नामेंट का आज अवलोकन किया गया। उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में कार्यक्रम को आयोजित कर रहे धवल सर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए। ये आपको जान के खुशी होगी कि हम यूपी चेस संघ और आगरा चेस संघ के सहयोग से एक इतना भव्य आयोजन आगरा यूपी के हिस्ट्री में चेस के टूर्नामेंट में करा पा रहे हैं। ये टूर्नामेंट की कुल धनराशि 26,57,000 रुपये है। ये टूर्नामेंट पूरा 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा, जिसमें कि सभी इंडिया के प्लेयर्स को छोड़ के भी बाहर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं, जिसमें कि नेपाल शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएस, यूके और कजाकिस्तान के भी प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं। तो ये सभी के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमको ये मौका मिला कि हम इसको आयोजित करा पाए। हमारे जितने की सपोर्टिंग टीम है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। एसोसिएशन, आगरा डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने इतना हमें सहयोग किया है कि हम इसको आयोजित करा पाए हैं। ये टूर्नामेंट जो है आगरा में अग्रसेन भवन में खेला जाएगा, पूरा एयर कंडीशन हॉल में। हमने बेस्ट से बेस्ट सुविधा देने की कोशिश की है कि प्लेयर्स को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो खेलने में। और यहाँ बहुत ही बड़े इंटरनेशनल मास्टर्स भी खेलने आ रहे हैं, जो कि जिनकी रेटिंग बहुत ही नामी गिनामी प्लेयर्स में की जाती है चेस के। तो ये हमको बहुत खुशी होती है इस चीज़ को करके। और दूसरा, हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के आयोजन आगे भी कराते रहें। सर, जैसे कि आपने बताया कि धनराशि जो प्राइज़ मनी जो रखा गया है वो लगभग 26,57,000 का है, तो इसमें लगभग कितने विजेता घोषित किए जाएंगे? कुल मिला के 212 प्राइजेज़ हैं जो कि हम देंगे सभी विजेताओं को। 212 प्राइजेज़ की धनराशि, ये पूरी धनराशि उन लोगों में बांटेगी। इसके अलावा 212 ट्रॉफीज़ धनराशि के साथ उन सभी को दी जाएगी, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे उन सभी को। तो कुल मिला के हमारा ये प्रयास है कि सब जो भी यहाँ खेलने आए हैं वो अच्छे मन से प्रसन्न होकर खेल के जाए, उसको एक अच्छी सुविधा मिले कि खेलने के लिए उसको एक अच्छा हॉल मिले। ये हम लोगों की कोशिश है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही सर, जैसे कि आपने बताया कि देश नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिभागी जो है इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए सम्मिलित होंगे, तो उनकी व्यवस्थाओं को किस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि सभी जो काम है वो व्यवस्थित रूप से हो सके, क्योंकि आगरा से कहीं ना कहीं वो विदेशों में ले जाकर अपनी छाप ज़रूर ये लेकर जाएंगे। बिल्कुल, उसी के लिए जो हमने जिस तरीके का हॉल चुना है वो इसीलिए चुना गया है कि कंप्लीट एसी हॉल मिले उनको। अच्छे से अच्छे हमने उनको भोजन की व्यवस्था के प्रयास किया है, उनको भोजन हमारी तरफ से दिया जाएगा। और उनके रहने के लिए आसपास सभी होटल्स में व्यवस्था कराई गई है। वो लोग अपने होटल्स उन्होंने बुक किए हैं और हमारा पूरा सहयोग उनको मिला है रहने की व्यवस्था करने में भी। हमारी तरफ से उनके लिए हॉल्स के अच्छे पुरस्कार के अलावा, अच्छे हॉल देने के अलावा उनको हम लंच की फैसिलिटी दे रहे हैं, लंच देंगे। जो लोग साथी खिलाड़ियों के साथ आ रहे हैं, जैसे कुछ प्लेयर्स छोटे हैं, उनके माँ बाप आते हैं, उनके लिए बैठने के लिए हमने एसी हॉल की व्यवस्था की है, जिससे कि वो आराम से बैठ पाएँ। जब उनके बच्चे पूरा खेल रहे हैं तो वो आराम से बैठ पाएँ और उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ। ये सभी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ में हमारे साथ में कई और लोग हैं जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बहुत बखूबी रूप से निभा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इससे आगे आने वाले स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए भी किस तरीके के लाभ साबित होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव जिला शतरंज संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरी ऐसी बहुत दिन से मंशा थी कि एक ऑल इंडिया रेटिंग टूर्नामेंट आगरे में हो, जिसके लिए धवल जी सचदेवा फैमिली जो है सामने आई और इन्हीं के सहयोग से इतना भव्य आयोजन आगरा में हो रहा है। और इस आयोजन के लिए निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं उनको, और इनके बिना ये संभव नहीं था। लेकिन इस आयोजन में सबसे पहली बात तो हम लोगों को 30 लाख रुपए पहले जब अलॉट कराना तब जमा करने थे जी, बैंक गारंटी के लिए, वो जमा किए और काफ़ी एक्सपेंसेस हुए, 2 महीने से लगे हुए हैं। तो इस तरह इनके सहयोग से हो रहा है। बाकी आगरा में पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदेश से भी 6 देशों से खिलाड़ी आ रहे हैं। सब लोग आगरा यहाँ एक अच्छे मन से टूर्नामेंट खेलें और आगरा में घूमें, ताज का दीदार करें। इस तरह के सब कार्यक्रमों और हम लोग सब व्यवस्थित काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। दिन में हम लोग यहाँ लंच की व्यवस्था भी कर रहे हैं।
हर तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आगरा अपने आप में ताजमहल के लिए जाना जाता है और अब इस तरीके के कार्यक्रम जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर आगरा को एक नई पहचान दिलाएंगे, तो क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रमों की आगे आने वाले वक्त में भी कितनी आवश्यकता आगरा को और होगी? बिल्कुल, ऐसे आयोजन के बाद कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोग भी आगे आएंगे। शतरंज को देख के और खेलों में भी इससे बड़े आयोजन होंगे, शतरंज में भी इससे बड़ा आयोजन करने के लिए शतरंज प्रेमी और आगे आएंगे। निश्चित रूप से एक बड़े आयोजन के बाद एक जो लकीर बड़ी होती है, उस लकीर के आगे दूसरी लकीर खींचने का आदमी प्रयास करता है। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ में आप जो कार्यक्रम को की रूपरेखा को संभाल रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उनको क्या शुभकामनाएं और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मुख्य रूप से आर्बिटर्स की भूमिका रहती है। एक हमारे चीफ आर्बिटर जो महाराष्ट्र से आए हैं, बासौड़ साहब, स्वप्निल बासौड़ जी, और उनकी टीम है 10 पूरे भारतवर्ष से विभिन्न जगहों से आर्बिटर आए हैं। बाकी लोकल हम लोगों के 8-10 लोग हैं। उन लोगों के कठिन परिश्रम और ज्ञान के कारण ही ये सफलतापूर्वक चैंपियनशिप संपन्न हो पाएगी। तो मैं उनको बहुत बहुत पहले से ही बधाई देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और बाद में उनका सम्मान होगा, आभार व्यक्त किया जाएगा और उनके प्रति आगरा कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहे चेस टूर्नामेंट फेस्टिवल के जो चीफ आर्बिट्रेटर है, उनके साथ में अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सर स्वप्निल जी, बहुत बहुत पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे P3 भारत पर, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आपने अब तक के मेंटेन किया है ताकि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक किया जा सके। देखिए, सबसे पहले होता है कि आपको हॉल अरेंजमेंट एंड बाकी चीज़ें जो कंफर्ट जोन होता है प्लेयर्स के लिए, वो अरेंज करना होता है ताकि प्लेयर्स खुद के लिए मतलब ऐसा ना समझे कि हमें किसी तो भी अनकंफर्टेबल कंडीशंस में रखा गया है, हम ऐसी एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं जहाँ पे हमें कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है। तो पहले उस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद उनके लिए वेंटिलेशन है, एयर है, सारी चीज़ें देखी जाती है। एंड लास्ट जो होता है वो होता है आपका हॉल में आप आर्बिटर्स कैसे डिसीजन दे रहे हैं या किस चीज़ों को कर रहे हैं, प्लेयर्स कोई अनफेयर मीन्स ना करे या कोई फेयर प्ले वायलेशन ना करे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर इस टूर्नामेंट को प्रोग्रेस किया जाता है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कई तरीके के आयोजन इस तरीके के आयोजित कराए होंगे, अब आगरा में होने जा रहे इस आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आगरा जैसे शहर के लिए ये कितना मील का पत्थर साबित होगा? जी, आगरा के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट, इतनी बड़ी प्राइस फंड की इवेंट आगरा में होना, ये आगरा के लिए बहुत गर्व की बात है। और ऐसी इवेंट फ्यूचर में भी हो ताकि आगरा में और यूपी में चेस काफ़ी हद तक बढ़ जाए, क्योंकि यूपी से बहुत कम प्लेयर्स के नाम इंडिया की लिस्ट में आते हैं, जिसमें से एक दिनेश कुमार शर्मा जी है जो LIC से है और कई लोग हैं, बट उतने नाम नहीं लिख पाते। जैसे कि तमिलनाडु हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर्स प्रोड्यूस करता है इंडिया में। सो ऐसा यूपी भी आगे बढ़े, इसके लिए ऐसे टूर्नामेंट्स का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है आगरा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा कि आगरा की बात करें, यूपी की बात करें, तो चेस को लेकर उतनी जागरूकता दिखाई नहीं देती है। क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होने से चेस को लेकर, चेस के प्रति स्टूडेंट्स में, प्रतिभागियों में कोई रुचि आएगी? जी बिल्कुल आएगी, क्योंकि टूर्नामेंट्स होने से उनमें कॉम्पिटिटिव इच्छाएं जागरूक होती है और जिससे वो खेलने में प्रवृत्त होते हैं। और जब वो खेलने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ प्लेयर्स निकल के आते हैं अच्छे, जो उभर के आते हैं, जो हो सकता है फ्यूचर में देश का एशियन लेवल और वर्ल्ड लेवल पे प्रतिनिधित्व करे। बिल्कुल। और जैसे कि चेस के लिए कहा जाता है कि पूरी तरीके से दिमाग का खेल होता है, दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या लगता है इससे जो शक्ति जो है सोचने और समझने की प्रतिभागियों की, वो भी कितनी ज़्यादा डेवलप होगी? जी बहुत होती है, क्योंकि ये मेंटल गेम है पूरी तरह से और इसका आपके सिर्फ चेस में नहीं बल्कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। जी, ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई में भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है चेस का, ताकि उन्हें जब वो एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें पता होता है कि किस पोर्शन को कितना हमें पढ़ना है ताकि हम पास हो सके, या किस सब्जेक्ट की कितनी हमें पढ़ाई करनी है ताकि हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ में चीफ आर्बिट्रेटर स्वप्निल जी मौजूद थे जो कि कार्यक्रम को आयोजित करा रहे हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि आगरा में होने जा रही इस शतरंज प्रतियोगिता के माध्यम से कहीं ना कहीं आगरा के जो युवा है, प्रतिभागी हैं, उनके अंदर भी एक नया जोश और ऊर्जा ज़रूर डेवलप होगी और उनके अंदर भी कंपटीशन की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ उनका भी एक मेंटल डेवलपमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि चेस का जो खेल जिसे कहते हैं वो कहीं ना कहीं एक दिमाग का खेल है और इस खेल के प्रति यदि कोई भी जागरूक होता है तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अवश्य होगा।